और अब इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने चिप के जरिए पेट्रोल की चोरी का उदाहरण देते हुए कहा है कि जब रिमोट के जरिए चिप से पेट्रोल की चोरी बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के हो सकती है, तो फिर ईवीएम से भी छेड़छाड़ हो सकती है। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल रोकना होगा, ये कहा है उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने। ईवीएम पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया उन्होंने, जब रिमोट के द्वारा चिप से पेट्रोल की चोरी बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के हो सकती है, तो फिर ईवीएम से भी। ये लिखा है अखिलेश ने। आपको बता दें कि पहली बार यूपी हारने के बाद जब वो सामने आए थे, उस दौरान ईवीएम को लेकर उनकी ओर से कोई बातें नहीं कही गई थी, लेकिन जैसे मायावती ने सवाल उठाए, अरविंद केजरीवाल के साथ ही कांग्रेस पार्टी में सवाल खड़े होने लगे ईवीएम को लेकर। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर कई बार सवाल उठाए और अब तो बकायदा ट्वीट कर जिस तरह से चिप के जरिए पेट्रोल की चोरी हो रही है, उसका एग्जाम्पल देते हुए अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकना होगा। एक बार फिर से देखिए, जब रिमोट के द्वारा चिप से पेट्रोल की चोरी बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के हो सकती है, तो ईवीएम से भी। ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल रोकना होगा, इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी जोड़ा है। ये बात सच है। आपको बता दें कि यह भी काफी ज्यादा दिलचस्प है कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ही ये राग छोड़ा है कि ईवीएम की वजह से हम हारे, वो अपनी गलती मान रहे हैं, आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव ईवीएम पर आ गए और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिना इंटरनेट पेट्रोल चोरी हो सकती है, तो फिर ईवीएम में भी बिना इंटरनेट गलती संभव है। जो लिखा है उन्होंने ट्विटर पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बेहद बुरी हार का सामना करना पड़ा है अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को। उसके पहले बड़ा झगड़ा भी सपा के अंदर हमने देखा था और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ईवीएम राग से तौबा किया, जहां एक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने, तो वहीं ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने लिखा है कि बिना इंटरनेट के भी ईवीएम में गलती संभव है और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकना होगा। आपको बता दें, जैसे जैसे बीजेपी का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, उसको देखते हुए फिलहाल आपको केजरीवाल ने जिस तरह से गलती मानते हुए अपनी बातें रखी हैं, वो जल्दी से दिखा देते हैं। पिछले 2 दिन से मैंने कई कार्यकर्ताओं, वोटरों से बात की। हकीकत सबके सामने है। हाँ, हमने गलतियां की, लेकिन हम आत्मचिंतन करेंगे और सुधार करेंगे। फिर से शून्य से शुरू करने का वक्त है, ये लिखा है अरविंद केजरीवाल ने। इस हालात से न उबरना मूर्खतापूर्ण होगा। मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और खुद के लिए ऐसा करना हमारा दायित्व है। जरूरत कदम उठाने की है, बहानों की नहीं। दिलचस्प है जब ये लाइन लिखते हैं कि जरूरत कदम उठाने की नहीं, बहानों की है। ये काम पर वापस लौटने का वक्त है, यानी कि काम भी नहीं करते थे, इस बात को भी माना है। अगर हम कभी कभी फिसलते भी हैं तो संभल कर वापस ऊपर उठना होगा। एक ही चीज स्थायी है और वो है बदलाव। पंकज झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। एक और जहां अरविंद केजरीवाल ने अब कर ली है ईवीएम से तौबा, अपनी गलती मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम में भी छेड़छाड़ संभव है। पंकज, इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए चित्रा, जिस तरीके से पेट्रोल पंप पर एक चिप के जरिए से पेट्रोल चोरी की बात आ रही थी, उसी का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके कहा है कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के चिप के जरिए अगर पेट्रोल चोरी हो सकती है, तो फिर ईवीएम से क्यों छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। चित्रा, बिल्कुल, और लगातार वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, जिस तरह से उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं कि ईवीएम में भी बिना इंटरनेट गलती संभव है। आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे, अपनी हार के बाद पहली बार जब मीडिया से वो मुखातिब हुए थे, उस दौरान ईवीएम को लेकर कुछ नहीं कहा था अखिलेश यादव ने। सबसे पहले ईवीएम पर यूपी में हार के बाद सवाल उठाए थे मायावती ने, और उसके बाद एक एक करके नेता इसमें आगे बढ़ते हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी रह रहकर ईवीएम का राग छेड़ते थे और अब आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।